बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप दैट गाइस डूइंग वेरी वेल। सो आज हमारी डिस्कशन हार्ट अटैक के टॉपिक के बारे में होगी। हार्ट अटैक क्या होता है, उसके सिम्टम्स, कॉजेज, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसकी अवेयरनेस, इसका नॉलेज हर स्टूडेंट के लिए, हर पर्सन के लिए कंपलसरी है। बिकॉज पहले हम बहुत ही रेयर केसेस में सुना करते थे कि बहुत ही एजिड लोग हैं वो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, बट नाउ ये हमारी यंग जनरेशन में भी, ना सिर्फ एजिस में बल्कि यंग जनरेशन में भी इतनी कॉमन होती जा रही है बिकॉज ऑफ अवर डाइट, बिकॉज ऑफ अवर इन्वायरमेंट। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी वजूहत है जिनकी वजह से ये तेज़ी से हमारी जनरेशन में जो है वो डेवलप होती जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस बारे में डिस्कस किया था कि जब हमारी ब्लड सप्लाई है वो पुअर हो जाती है तो हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं। ये कब होता है? जब हार्ट के मसल्स को इनफ ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, चूँकि हम इस बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, हमारा ट्रीटमेंट नहीं होता और हमारे मसल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। नाउ कॉजेज़ ऑफ हार्ट अटैक। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ इज़ द मेन कॉज ऑफ हार्ट अटैक। इसकी एब्रीविएशन है CAD। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज़ हैं, जाहिर सी बात है नाम से पता चलता है आर्टरीज़ है तो आर्टरीज़ के रिलेटेड ही कोई डिजीज़ होगा। जो हमारी आर्टरीज़ हैं हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती हैं, या तो वो नैरो हो जाती हैं, या वो डैमेज हो जाती हैं, या वो ब्लॉक हो जाती हैं। अब जब आर्टरीज़ जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, इन केस जो भी कंडीशन है, अगर ब्लॉक हो जाए, नैरो हो जाए या डैमेज हो जाए, तो हमारे हार्ट तक जो ब्लड की जो सप्लाई है वो पुअर होगी। और जब ब्लड की सप्लाई पुअर होगी, जब हार्ट को ब्लड ठीक तरीके से नहीं मिल रहा, उस तक नहीं पहुंच रहा, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, और जब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी तो एट द एंड क्या कॉज होगा? हार्ट अटैक। एज फैक्टर। मोस्टली एज फैक्टर की वजह से भी हार्ट अटैक कॉज हो सकता है। टोबैको एंड सिगरेट्स, मंशियात का ज़्यादा इस्तेमाल, हाई ब्लड प्रेशर। क्यों हमारे ओल्डर्स जो हैं जब उनका BP हाई होता है हम फटाफट उनको मेडिकेट करते हैं ताकि कोई जानी नुकसान ना हो जाए। हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ओबेसिटी, डायबिटीज़, ये कुछ काजेज़ हैं हार्ट अटैक के। पुराने वक्तों में क्यों जो है इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं होती थी? बिकॉज़ उनकी जो ग़िज़ा थी वो सादा होती थी, खालिस होती थी। उनकी डाइट को, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी डाइट को लेकर वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते थे। दैट्स वाई वो वक्त था जब इन बीमारियों का कॉन्सेप्ट भी नहीं था जो आज हमें नई से नई बीमारी देखनी पड़ी है, जस्ट बिकॉज हम अपनी डाइट को लेकर कॉन्शियस नहीं है, हमारी डाइट इतनी अनहेल्दी है। सो मेक श्योर कि आपकी डाइट जो है वो हेल्दी हो ताकि आप 90% इन डिजीज़ से बच सकें। फैमिली हिस्ट्री, या आपकी फैमिली में कोई ऑलरेडी पेशेंट है हार्ट अटैक का। सो दीज आर द सम कॉजेज ऑफ द हार्ट अटैक। सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। चेस्ट के सेंटर में या लेफ़्ट साइड में एकदम दर्द सा फील होता है, फिर रुक जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद दर्द फील होगा, यानी वक्फे से आपको दर्द फील होता है। फीलिंग वीक, लाइट हेडेड और फेन। आपको चक्कर आने लग जाते हैं या आपको ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं। पेन और डिस्कम्फर्ट फील करते हैं आप एट द बैक, नेक और जॉ पे। पेन और डिस्कम्फर्ट फील करते हैं इन वन और बोथ आर्म ऑफ शोल्डर्स। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस रुक रुक के आना शुरू हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। नेक्स्ट, ये मैं ऑलरेडी पीछे एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट इसमें एक सिम्टम ऐसा जो स्पेशली विमेंस में होता है, फीलिंग नॉजिया, लाइट हेडेड और अनयूजली टायर्ड। ये मोस्टली विमेन में ये सिम्टम होता है। नाउ डायग्नोसिस ऑफ दी हार्ट अटैक। सबसे पहले आपकी हिस्ट्री ली जाती है, आपसे सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया जाता है कि आपको क्या क्या सिम्टम्स फील हो रहे हैं। आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है। जब आपको हार्ट अटैक होता है तो उस जगह की आपकी ब्लड सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक केमिकल मार्क सा बन जाता है। फिर जब आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है तो वो केमिकल मार्क अपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि आपको हार्ट अटैक के चांसेस हैं। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये सबसे पहला टेस्ट है जो किया जाता है जब आप आते हैं और आप कहते हैं कि आपको हार्ट अटैक के जो है वो सिम्टम्स हैं। इकोकार्डियोग्राम, बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड्स, इकोकार्डियोग्राम आपके इनसाइड एंड आउटसाइड हार्ट की पिक जनरेट करता है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स, चांसेस हैं कि नहीं हैं। एंजियोग्राम, ये टेस्ट है जिससे पता चलता है कि आपके ब्लड फ्लो की कंडीशन क्या है, आपके ब्लड फ्लो की डायरेक्शन क्या है। एंड एट लास्ट CT स्कैन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसमें डिटेल स्कैन किया जाता है आपके हार्ट का। एट लास्ट
ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक, आपको सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, मेडिकेशंस, कुछ मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं जो रिड्यूस करती है ब्लड क्लॉटिंग को, या जहाँ पे भी कोई भी ब्लॉकेज हो। मेंटेन वेट दैट इज़ हेल्दी फॉर यू, आपको अपना वेट मेंटेन करना चाहिए, ये आपको बाकी डिजीज़ से भी बचा सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट, इफ़ बहुत सीवियर केस है तो आपके हार्ट को रिप्लेस किया जाता है विद द हेल्दी ह्यूमन हार्ट। बाईपास सर्जरी, आपकी सर्जरी की जाती है, जितनी भी ब्लॉक्ड आर्टरीज हैं उनकी, और एक न्यू पाथवे क्रिएट करते हैं फॉर ब्लड टू फ्लो टू योर हार्ट मसल। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया हो। मैंने कोशिश किया कि मैं डिटेल में सिंपल वर्डिंग में आपके साथ डिस्कस करूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बट स्टिल इफ यू गाइस हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क फ्रॉम मी, एंड इफ यू गाइस लाइक माय वीडियो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।